तो हेलो नमस्कार प्रणाम जोहार। तो दोस्तों आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना का जो पहला नियम था वो नियम अभी बदल चुका है। ठीक है, तो यहाँ पूरा साफ साफ लिखा गया कि बदल गए हैं पुराने नियम। बेटी के लिए मिलेगा 72 लाख रुपए। ठीक है, तो बेटे के लिए निकल गया है दूसरा नियम, जिसमें आप लोगों को कुछ राशि, छोटा छोटा राशि जो जमा करके आप लोगों को मिलेगा 72 लाख रुपए। ठीक है, और आप लोगों के खाते में कैसे आएगा 72 लाख रुपये, और आप लोगों को कितने महीना जमा करना है और कितने साल का जो रहेगा यहाँ राशि कितना जमा करना है। सो आप लोगों को पूरी अपडेट हम देने वाले हैं इसी छोटे से वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि हर अपडेट आप लोगों को पता चल सके। तो चलिए दोस्तों आगे का अपडेट हम शुरू करते हैं, देखते हैं कि यहाँ साफ साफ क्या लिखा गया था। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि भारत सरकार द्वारा चलाए गए, मतलब भारत सरकार द्वारा चलाया गया, यहाँ देखिए लिखा है कि 10 साल से कम उम्र की बालिकाओं के लिए चलाई गई एक लोकप्रिय बचत योजना। मतलब लोकप्रिय बचत मतलब थोड़ा बहुत बचत करके आप यहाँ 10 साल के उम्र लड़कियों के लिए एक योजना चलाया गया है जिसमें लोकप्रिय बचत योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बेटियों के लिए भविष्य और आर्थिक रूप से सुरक्षित करना है। मतलब यहाँ लिखा है मुख्य उद्देश्य बेटी के भविष्य को आर्थिक रूप से, मतलब उद्देश्य मतलब योजना बनाया गया है कि आगे चल के उनको उसका आर्थिक रूप से सुरक्षित करता है। मतलब सुरक्षित करना मतलब कुछ चीज़ पैसा वैसा बचत करके आगे का भविष्य उन लोगों को देखने के लिए यहाँ ये योजना चलाई गई। ठीक है, ताकि उनकी शिक्षा और विवाह के समय परिवारों को आर्थिक समस्याओं का सामना ना करना पड़े, मतलब सामना नहीं करना पड़ेगा, जिससे कि पैसा वैसा हो आपका शादी ब्याह में आप लोगों का पैसा का काम जो पड़ेगा आप लोगों को वहीं सरकार आप लोगों को देगा। ठीक है, और आगे चल के अभी हम देखते हैं कि इसमें आप लोगों का ब्याज कितना देगा और ब्याज हम लोगों को कितना प्राप्त होने वाला है। ठीक है, और कितना हम लोगों को राशि जमा करना है और कितने साल के लिए। तो यहाँ आप लोगों को बताया गया है कि छोटी छोटी निवेश राशि जमा करके मेच्योर एक बड़ी रकम होती है। तो देखते हैं कि ये कितने साल में हमारा पैसा जो है बढ़ेगा। ये बचत योजना, इस योजना का मुख्य उद्देश्य बेटियों के भविष्य और आर्थिक रूप से सुरक्षित करना, मतलब सुरक्षित मतलब संभाल कर रखा जाएगा पैसा। ठीक है, भविष्य में काम जो आएगा बेटी के लिए वो यहाँ आप लोगों को सुरक्षित रखा जाएगा। ठीक है, और जो भी समस्या होगा उस समस्या का समाधान आप लोग इजीली से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस योजना का खाता किसी भी नज़दीकी पोस्ट ऑफिस या योजना से जुड़ी हुई बैंकों की शाखाओं में खुलवाया जा सकता है। मतलब आप लोग पोस्ट ऑफिस में जाके भी खुलवा सकते हैं अकाउंट, और आप लोगों का जहाँ नज़दीकी बैंक ऑफिस होगा, बैंक जहाँ होगा वहाँ से आप जाके खुलवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि निवेश और ब्याज दर, मतलब इस योजना में आप लोगों को कितना ब्याज दिया जाएगा। तो यहाँ लिखा है यह योजना छोटी बचत करके लाखों रुपए तक की राशि प्राप्त करने का अवसर देती है, इसीलिए काफ़ी लोकप्रिय है। मतलब आप लोग छोटी सी रकम जमा कीजिएगा और बाद में चल के आप लोग बहुत ही बड़ा रकम प्राप्त कीजिएगा। ठीक है, यहाँ लिखा है अवसर देती है, आप लोगों को मौका दे रही है, तो आप लोग इस मौका को जाने नहीं दीजिएगा, नहीं तो फिर बाद में आप लोग पछताओगे। तो यहाँ लिखा न्यूनतम निवेश हर साल न्यूनतम मतलब 250 रुपये। ठीक है, 250 की राशि जमा की जाती है। मतलब हर साल न्यूनतम, मतलब हर साल में आप लोगों को 250 रुपये जमा करना है। ठीक, 250 रुपये जमा कीजिएगा और कितने दिन तक, न्यूनतम देखिए यहाँ हर साल का न्यूनतम मतलब 250 रुपये जमा कीजिएगा, और अधिकतम अधिकतम निवेश हर साल का अधिकतर मतलब 1.5 मतलब 1.5 लाख तक की राशि जमा की जाती है। मतलब 1.5 लाख रुपये तक आप लोग जमा कर सकते हैं। और यहाँ पर ब्याज दर जमा राशि का सरकार की तरह से 8.2 मतलब 8.2% का ब्याज, वार्षिक ब्याज दर आप लोगों को दिया जाएगा। ठीक है, हिसाब से ब्याज दर दिया जाता है। आप लोग जैसे जिसके जितने हिसाब से आप लोग पैसा रखिएगा उसके हिसाब से आप लोगों को ब्याज दर यहाँ दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आप लोगों को ब्याज दर दिया जाएगा 8.2%। उसके बाद यहाँ जमा अधिक खाता खुलवाने वाले परिवारों को बालिकाओं के लिए केवल 15 लाख तक लगातार राशि जमा कर सकते हैं। मतलब जिसके नाम से खाता खुलवाइएगा उसके नाम से केवल 15 लाख तक ही जमा होगा। ठीक है, उसके मेच्योरिटी खाता 21 साल में मेच्योर हो जाता है। मतलब 21 साल में आपका जो खाता है वो पूरी तरह से सक्सेसफुल हो जाएगा। जितना पैसा आप जमा कीजिएगा, जैसे यहाँ 250 रुपये हर साल आप लोग जमा कीजिएगा, 15 साल में आपका खाता तैयार हो जाएगा। ठीक है, 15 लाख मतलब 15 लाख लगातार 15 लाख रुपये भर जाएगा 21 साल में। उसके बाद और पूरी पूरी जमा राशि ब्याज की राशि में एक साथ प्राप्त की जाती है। मतलब 21 साल में आप लोग पैसा निकाल सकते हैं पूरी तरह से, वो मेच्योर हो जाता है। मतलब
वो खाता जितना होना चाहिए उतना वो सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं यहाँ क्या लिखा है। तो यहाँ देखिए साफ साफ यहाँ लिखा गया है कि सुकन्या समृद्धि योजना में आप कितने राशि जमा करते हैं उसी हिसाब से आप लोगों को मेच्योरिटी पर बड़ा राशि प्राप्त होती है। यहाँ देखिए 2000 हर महीने जमा करने पर मिलने वाली राशि का अनुमति कैलकुलेशन दिया जाएगा। मतलब आप लोग देख सकते हैं हर महीने अगर 2000 रुपये जमा कीजिएगा तो आप लोगों को कितना पैसा देगा। तो देखिए यहाँ नीचे बॉक्स बनाया है, इस बॉक्स में आप लोगों को देखा जा रहा है कि मतलब आप लोगों को वितरण और राशि लगभग आप लोगों को अगर हर महीने जमा करते हैं 2000 रुपये, ठीक है, 15 साल में कुल जमा कितना होगा, मतलब 3,60,000 आप लोगों को जमा होगा। अगर आप 3 महीने मतलब हर महीने अगर 2-2 हज़ार रुपये जमा करते हैं तो 15 साल में आप लोगों का होगा 3,60,000, ठीक है। और 21 साल पूरे होने का कुल वार्षिक ब्याज 8.2% का ब्याज दिया जाएगा। उसके बाद मतलब आप लोगों को कितना पैसा वो देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है 7,48,412 रुपये आप लोगों को होगा। अगर 21 साल में आप लोगों को ब्याज दर आप लोग प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोगों को वहाँ 3,60,000 है, वहाँ पर आप लोगों को हो जाएगा मतलब 7,48,412 रुपये, ठीक है। उसके बाद मेच्योरिटी पर कुल आप लोगों का प्राप्त राशि, अगर जैसे आप लोगों को प्राप्त कीजिएगा जब मेच्योरिटी हो जाएगा प्राप्त हो जाएगा, मतलब जैसे सब चीज़ पैसा मिलने के बाद ब्याज व्याज सब ऐड होने के बाद आप लोगों को मिलेगा 11,84,12 रुपये आप लोगों को मिलेगा पैसा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं यहाँ देखते हैं आगे क्या लिखा है। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ लिखा है दोस्तों आप लोगों को वर्तमान में 8.2% की राशि हिसाब से आप लोगों को दिया जाएगा, ठीक है। जिसमें आप अपने अनुमति के हिसाब से आप अब चाहे तो कम राशि जमा कीजिए या फिर अधिक राशि जमा कीजिएगा, उसके हिसाब से आप लोगों को पैसा यहाँ दिया जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ लिखा कि सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवाने के लिए निम्नलिखित शर्तों पूरी होना चाहिए। मतलब जैसे आप लोग खाता वाता खुलवाइएगा तो आप लोगों को क्या क्या चाहिए, देखिए सीमा आप लोगों को आयु सीमा आप लोगों को कम से कम 10 वर्ष से कम होनी चाहिए। परिवार की सीमा एक परिवार में 2 बालिकाओं को खाता खुलवाना सुकन्या समृद्धि का योजना में खुलवाया जा सकता है। मतलब आप लोगों को परिवार में 2 ही लड़की का खाता खुलवाया जाएगा, ठीक है। जिसमें जुड़वा ट्रिपल बच्चियां हो सकती है, मतलब जुड़वा खाता खुलवा सकते हैं, उसमें 3 बच्ची के लिए आवेदन अब अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। और यहाँ पर लिखा सकता है कि निवास मतलब जहाँ रहिएगा, योजना के सभी भारतीयों बालिकाओं का आवेदन कर सकती है। मतलब जहाँ पर भी आप लोग जैसे जहाँ जहाँ से आप निवेश करते हैं मतलब आप लोग रहते हैं वहाँ से इस योजना का आप लाभ उठा सकते हैं, वहाँ से आप लोग फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे क्या लिखा है। दोस्तों यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखा है जहाँ पर आप लोगों को समझना बहुत ही जरूरी है, तभी आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक। यहाँ लिखा आर्थिक सहायता इस योजना का वजह से पैसे इकट्ठे हो जाने पर परिवार को तथा बालिकाओं को शिक्षा 18 वर्ष की आयु के बाद 50% राशि निकलने की सुविधा है। मतलब आप लोगों को 18 वर्ष जब तक आप लोगों का लड़की हो जाएगा तो आप लोगों को 50% राशि आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। वहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं। और विवाह के समय आर्थिक समस्या सामना नहीं करना पड़ेगा। मतलब जिस समय आप लोग शादी वादी कीजिएगा उस समय आप लोगों को सुविधा और विवाह के समय आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। मतलब आर्थिक समस्या जिससे आप लोगों का पैसा जब 18 साल हो जाएगा उसमें आप लोग 50% का ब्याज आप लोग निकाल सकते हैं। उसके बाद जब शादी विवाह होगा उस समय आप लोग आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं, किसी को मांगने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। टैक्स लाभ इस योजना में जमा राशि प्राप्त ब्याज और मेच्योरिटी राशि पर टैक्स में छूट मिलता है। मतलब आप लोग जैसे देखिए जब आप खाता वाता हो जाएगा तो उस समय आप लोगों को ज़्यादातर टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। टैक्स लाभ मतलब वही है जो आप लोगों को पैसा वैसा नहीं काटेगा। इस योजना में जमा राशि प्राप्त ब्याज मेजोरिटी राशि पर टैक्स छूट मिलता है। मतलब जिस समय आप लोग पैसा निकालिएगा उस तरह आप लोगों को टैक्स नहीं लगेगा। कोई इसमें टैक्स वैक्स का आवश्यकता नहीं है जिससे आप लोगों को कोई पैसा वैसा बैंक काटेगा, तो इस तरह कोई बात नहीं है, ठीक। तो चलिए यहाँ देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, सुकन्या समृद्धि योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज। मतलब आप लोगों को सुकन्या समृद्धि के लिए आप लोगों को क्या क्या चीज़ यहाँ डॉक्यूमेंट्स लगेगा, तो यहाँ आप लोग आवेदन करने के लिए आप लोगों को लगेगा। तो यहाँ बताया गया देखिए आवेदन के लिए समय निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक है। मतलब समय में जब आप लोगों को काम लगेगा तो क्या क्या चीज़ लगेगा, वहाँ पर बालिका का जन्म प्रमाण पत्र लगेगा और बालिका का आधार कार्ड, मतलब लड़की का आधार कार्ड लगेगा और प्रमाण पत्र, और माता पिता का आधार कार्ड मतलब लड़की का माता पिता का आधार कार्ड लगेगा, ठीक है। माता पिता का पासपोर्ट
साइज़ फ़ोटो लगेगा, मतलब लड़की का माँ बाप का पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो लगेगा, छोटा जो फ़ोटो निकलता है वाला फ़ोटो लगेगा। सुकन्या समृद्धि योजना का आवेदन फॉर्म मोबाइल नंबर से, मतलब आप लोगों का जो भी फ़ोन नंबर है वहाँ से आप लोगों को कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ लिखा है कि बालिका का जन्म पत्र और बालिका का आधार कार्ड, माता पिता का आधार कार्ड, और वही सब आप लोगों को देना पड़ेगा, और ज़्यादातर कुछ चीज़ नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। तो दोस्तों मेन बात यह रहा कि आप इस योजना को आप लाभ कैसे उठाइएगा और किस तरह से ऑनलाइन कीजिएगा। तो यहाँ लिखा है, देखिए, सुकन्या समृद्धि योजना के लिए आवेदन कैसे करेंगे, ठीक है। आप लोगों को सही बात है, आप लोग आवेदन कैसे कीजिएगा, आप लोगों को अगर मालूम नहीं रहेगा तो फिर आप किसी भी नज़दीकी पोस्ट ऑफिस या योजना से जुड़ी बैंक शाखाओं में जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मतलब जहाँ आप लोगों का पोस्ट ऑफिस है या फिर नज़दीकी बैंक ऑफिस होगा, वहाँ से ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, ठीक है। वहाँ से जाके आप लोग जो भी होगा वहाँ आप लोग आसानी से आप लोग कर सकते हैं आवेदन, ठीक। उसके बाद देखें यहाँ क्या लिखा है। तो दोस्तों वहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को जाना है, जो भी बैंक पासपोर्ट और पैन कार्ड, फ़ोटो, आधार कार्ड, खाता, जो भी चीज़ें आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। और वहाँ पर आप लोगों को एक वो मिलेगा, मतलब दस्तावेज लेकर जाने के बाद आप लोगों को फॉर्म मिलेगा, फॉर्म में लेना है और सुकन्या समृद्धि योजना का आवेदन फॉर्म लेना है और वहाँ से आप लोग करना है, ठीक है। उसके बाद जानकारी भरें, उसमें मतलब आप लोगों का जो भी जानकारी है उसमें भरना है। फॉर्म में बालिका और माता पिता की सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करना है, मतलब जो भी आवश्यक दर्ज है वो आप लोगों को जानकारी है वह उसमें दर्ज कीजिएगा, लिखा होगा फॉर्म में जो। उसके बाद दस्तावेज संभाल कर करें, मतलब जो भी है दस्तावेज संकलन करेंगे। फॉर्म के साथ जानकारी दस्तावेज के फोटोकॉपी लगाएं और हस्ताक्षर करें, मतलब जो भी वहाँ आप लोगों को साइन वाइन करना होगा, और साइन जो रहेगा आप लोग साइन कर लीजिएगा। फॉर्म जमा करें और फॉर्म और सुरक्षित जमा राशि करें। इसके बाद आपका खाता खोल दिया जाएगा, मतलब जो भी आप जमा जैसे कीजिएगा उसके बाद कुछ दिन लगेंगे जिससे आपका खाता खुल जाएगा, और वहाँ से आप ऑनलाइन आवेदन जैसे कीजिएगा आपका खाता कुछ दिनों में खुल जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें और नज़दीकी जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा।